राधे राधे। आप सबन को स्वागत है। मैं आपको ब्रजवासी राघविंदर एक बार फिर थे आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक बड़ी सुंदर कहानी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो तमाम लोगों ने या बारे में सुना होगा, लेकिन आज इच्छा जागृत भई के अपने सबरे फेसबुक दर्शकन को या कहानी के बारे में जरूर बताना चाहिए। तो कहानी है राधा कृष्ण और बांसुरी। अब आप सोचोगे राधा कृष्ण और बांसुरी की कहानी तो सब जानते हैं। बताई जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ दो तो कुछ समय बाद जब वो वृंदावन द्वारकाधीश है गए थे तब उनने अपनी बांसुरी को तोड़ दो तो ऐसी का विपदा आन पड़ी या ऐसी का स्थिति आन पड़ी कि बांके बिहारी को श्री कृष्ण जी को अपनी जो बांसुरी प्रिय बांसुरी कही जाता है कि श्री कृष्ण जी को दो चीजें सबसे ज्यादा प्यारी हती। एक तो हती राधा जी और दूसरी हती उनकी बांसुरी। क्योंकि जो कही जाता है कि जब श्री कृष्ण जी मधुर बांसुरी बजाते हते गाए तभी राधा जी उनके प्रेम में पड़ी और राधा जी को उनसे मिलन भयो, राधा जी से मुलाकात भई और उनके दोनों के अगाध प्रेम की जो उनको जो मजबूत प्रेम हतोकाओ बाकी शुरुआत भई। देखो भैया, मैं आपको बता दूं कि प्रेम के लिए दो व्यक्तियों को मिलवा जरूरी ना होता। प्रेम मन ते आत्मा ते होता है और वही प्रेम राधा जी और कृष्ण जी के बीच में है। तो कछु गलती है जाए आपके ब्रजवासी थे तो भैया राधे राधे बोल के मैं माफ जरूर कर दी हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत ना है कि मैं राधा कृष्ण जी के बारे में कछु टिप्पणी कर सकूं। तमाम जो कहानी है उन कहानी के आधार पर मैं जो आपको बात बता रहा हूँ। बताई जाता है कि श्री कृष्ण जी राधा जी थे और अपनी बांसुरी से बड़ा प्रेम करते थे। जब उनकी मधुर बांसुरी बजती काई तो राधा जी अपनी सुध बुध खो बैठती और उनकी तरफ खिंची चली आती। और राधा जी तो राधा जी पूरे ब्रजवासी और तमाम जो गोपिकाएं हतिकाएं वो सब मंत्र मुग्ध रह जाती। तो बताई जाता है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए मामा कंस को वध करवे के लिए, वहां को संहार करवे के लिए, तो राधा जी अकेली रह गई, गुमसुम रहती और कृष्ण की याद में रहती हमेशा। कृष्ण जी ने फिर माँ रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को अपना पावे के लिए पति पावे के लिए बहुत पूजा अर्चना करी। तो रुक्मणी जी से विवाह है गो कृष्ण जी को। बाकी बाद राधा जी से मुलाकात कृष्ण जी की ना है पाई। इंटरनेट पे चल रही जो कहानी है बात बाकी हिसाब से बताई जाते है कि एक बार राधा जी को इच्छा भई कृष्ण जी से मिलवे की। तो जब उनकी शादी वादी है गई तो शादी के बाद वो कृष्ण जी से मिलवे के लिए गई। तो मुलाकात कृष्ण जी से भई लेकिन बात न है पाई। इशारे इशारे में कह दो या संकेतन में राधा जी और कृष्ण जी ने आपस में एक दूसरे को हालचाल जान लो और बात कर ली। राधा जी के मन में इच्छा आई है कि प्रभु हे कान्हा, मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारे मुझे रोज दर्शन होते हैं। तो कृष्ण जी ने महल में उन्हें देवी के रूप में रोक दो और राधा जी वहीं उनके महल में रहती, सेवा करती, महल में खूब काम धाम करके और कृष्ण जी के कई बार दर्शन कर लेती। लेकिन राधा जी ये कहूँ ना कहूँ जी लग रही थी कि जैसे कृष्ण जी से मेरा मेल जोल हतो का जो बातचीत वो उनसे करनी अपने आत्मा की अपनी जो कहनी उनसे वो बात में कह ना पा रही। तो राधा जी ने सोची कि अब मैं जाते पलायन करूं। बताई जाते कि राधा जी बहुत बीमार थी। तो कृष्ण जी थे उनने एक इच्छा जताई कि कान्हा मुझे तुम्हारी बांसुरी की जो धुन अटका है वो सुननी है। कान्हा जी ने बांसुरी बजाए वो शुरू करो और जब तक बजाते रहे जब तक के राधा जी अंतर ध्यान न है गई। जब राधा जी अंतर ध्यान है गई, विलीन है गई, तो कृष्ण जी ने जो बांसुरी जाकी धुन से राधा खिंची चली आती काई वह बांसुरी को तोड़ दो। आप सोचेंगे कि राधा जी और बांसुरी ते कान्हा को इतना प्यार हतो, अगाध प्रेम हतो कि उनके बिना वो रह नहीं सकते। लेकिन तो कही जाते ना कि प्रेम को आधार नहीं रहो तो फिर प्रेम कैसे रहेगा। और आधार कौन हो कान्हा जी को प्रेम को? राधा जी। जब राधा जी ने रही तो बांसुरी कहाँ से रहेगी। और बताई जाते है कि बाकी बात से फिर श्री कृष्ण जी ने कबू कोई वाद्य यंत्र
बजाया बनाए। तो भैया ये कहानी थी किशन जी की बांसुरी की, अपनी प्रिय बांसुरी उन्होंने कैसे तोड़ दी। और कहानी आपको ब्रजवासी आपको सुनात रहेगो, और अच्छी अच्छी कहानी राधा जी ते किशन जी ते जुड़ी भई और ब्रजवासी ते जुड़ी भई। भैया आप सबसे ब्रजवासी राघवेंद्र की विनती यही है कि हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यूट्यूब पे हमारा पेज है वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपनी हमेशा कृपा बनाए रखें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।